तो बाप कहते हैं कि इस जीवन में रहते निरंतर का सुख भोगना हो, वो कैसा सुख होता है ये पूछना हो तो गोप गोपियां ही बता सकती हैं, जिन्होंने भगवान बाप के साथ चाहे ज्ञान इंद्रियों से चाहे कर्म इंद्रियों से गुप्त संबंध जोड़ा है। जो गुप्त संबंध है इतना तीव्र संबंध है कि जब मनुष्य मरता है तो वो तीव्र संबंध है जो सारा जीवन भोगा है, जिस संबंध से वो संबंध अंत समय में याद आ जाता है और अंतमते सोगति हो जाती है। चाहे वो ज्ञानेंद्रियों का संबंध ही क्यों न हो, या कि कर्मेंद्रियों का संबंध हो, जीवन भर जिन इंद्रियों से सुख भोगा जाता है, चाहे वो मेल की इंद्रियां हो चाहे वो फीमेल की इंद्रियां हो, मृत्यु के समय अंत काल में वो लंबे समय का भोगा हुआ सुख जरूर याद आता है। तो बताओ वो कौन सा गुप्त संबंध है जो देवी देवताओं को भी अनुभव होता है? जो देवी देवताएं ज्ञान इंद्रियों से सुख भोगते हैं, जैसे ब्रह्म वाक्यों में वेदवाणी में बाबा ने हमको बताई दिया। साक्षात्कार से बनाए हुए लक्ष्मी नारायण के चित्र में इशारा दे दिया कि लक्ष्मी नारायण जो नर से डायरेक्ट उसी जीवन में नारायण बनते हैं और नारी लक्ष्मी डायरेक्ट उसी जीवन में नारायणी बनती है। राजयोग सीख करके उनका ऐसा संबंध होता है जो अतीन्द्रिय सुख प्राप्त कराता है। देह की इंद्रियों से उसका कोई कनेक्शन नहीं, क्योंकि देह और देह की इंद्रियां अलग चीज और देह में रहने वाली आत्मा है अलग। आत्मा अविनाशी और देह विनाशी। तो जो अविनाशी आत्मा है उसके स्वरूप को पहचाने और अविनाशी आत्मा के स्वरूप में टिककर स्मृति में रहकर आत्मा के बाप के साथ
स्मृति का कनेक्शन जोड़े तो बाप से क्या मिलता है? बाप से इंद्रिय सुख मिलता है। ज्ञान धन, क्योंकि निराकार आत्माओं का निराकारी बाप है। तो निराकारी बाप से कैसा वर्षा मिलेगा? निराकारी ज्ञान का वर्षा मिलता है। तो वो निराकारी ज्ञान का वर्षा सबको एक जैसा मिलता है या नंबरवार मिलता है? क्यों? देने वाला संपूर्ण है। इसे शास्त्रों में गाया है, पूर्णमिदं पूर्णमद पूर्णात् पूर्णम यदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। माने वो सदा पूर्ण है, कभी अधूरा होता ही नहीं। उस पूर्ण में से पूर्ण ही निकाल लिया जाए तो भी पूर्ण बचता है। तो पूरा निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता? भले पूरा निकालने के बाद भी वो पूर्ण बचे तो भी पुरुषार्थ बड़ी चीज है या छोटी चीज है? पुरुषार्थ ही बड़ी चीज है। तो उस 100% पूर्ण में से पूर्ण ज्ञान निकालने वाला कोई पुरुषार्थी हो सकता है या नहीं हो सकता? पुरुषार्थी, पुरुष माने आत्मा, शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाला आत्मा। फिर पुरुष अर्थी माना आत्मा के अर्थ करने वाला। क्या पुरुषार्थी किसे कहें? जो सिर्फ आत्मा के लिए करे, चाहे वाचा से करे, चाहे कर्म इंद्रियों से करे, चाहे तन से करे, चाहे मन से करे, लेकिन किसके लिए करे? आत्मा के कल्याणार्थ करे। देह अर्थ नहीं, देह की कर्मेंद्रियों के अर्थ नहीं, देह के संबंधियों के लिए नहीं, जीवन में जो संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं उन संपर्कियों के लिए भी नहीं, और देह से संबंधित पदार्थों के लिए भी नहीं। किसके अर्थ करे? आत्मा के कल्याण अर्थ करे। क्योंकि आत्मा का जो कल्याण है वो एक जन्म से कनेक्टेड है या अनेक जन्मों से कनेक्टेड है? अनेक जन्मों से कनेक्टेड है। और देह, देह का एक जन्म से कनेक्शन है।
आज है, कल ये देह नहीं होगी। तो जो पुरुषार्थी हैं, समझते हैं कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, राजयोग सीख करके राजाई प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और अनेक जन्मों के लिए कर रहे हैं। उनको ये जरूर चेक करना चाहिए कि हम पुरुषार्थी हैं, देहार्थी नहीं है। हाँ? देह के अर्थ कर रहे हैं, कर्म इंद्रियों से जो भी कर रहे हैं, वाचा से जो भी कर रहे हैं, क्योंकि वाचा से भी तो सुख दिया जाता है ना, वाचा से दुख दिया जाता है कि नहीं, और उसका हिसाब किताब बनता है कि नहीं है? बनता है। तो चाहे वाचा हो चाहे कर्मणा हो, कोई भी कर्म हो, वो देह के कल्याण के लिए करते हैं या आत्मा के कल्याण के लिए करते हैं। अगर देह के कल्याण के लिए करते हैं, देह की प्राप्ति के लिए करते हैं, तो देह इसी जीवन में खत्म हो जाएगी। तो जो देह अर्थ किया हुआ है उसका हिसाब किताब भी है, इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। देह के सुख के लिए किया है या देह को दुख देने अर्थ किया है, इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। क्योंकि देह विनाशी, तो देह से जो प्राप्ति हुई वो भी विनाशी, आत्मा विनाशी। तो आत्मा क्या है? मन बुद्धि को आत्मा कहा जाता है। मन बुद्धि में जो इस जन्म के और अनेक जन्मों के पास्ट के संस्कार भरे हुए हैं, अच्छे बुरे कर्मों के, वो संस्कार की शक्ति भी आत्मा में है, मन बुद्धि में समाई हुई है। तो तीन है, मन, संकल्प विकल्प करने की शक्ति, सोच विचार करने की शक्ति, और जो भी संकल्प विकल्प किया या सोच विचार किया, उसमें फैसला करने की शक्ति, जिसे कहते हैं समझ शक्ति, अच्छा या बुरा, उसको कहते हैं बुद्धि। हर मनुष्य मात्र में बुद्धि है, मन है,
तो मननात् मनुष्य कहा जाता है। मनन चिंतन मंथन करता है, करने योग्य है तो क्या है? मनुष्य। मनन चिंतन मंथन नहीं करता है तो मनुष्य नहीं, वो जानवर। कोई भी कर्म करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले सोच विचार करता है तो मनुष्य, नहीं करता है तो जानवरों मिसल राक्षस।